बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और एक बहुत ही प्यारी सी हदीस, बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक, आज की हदीस आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाएगी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो का आगाज़ करती हूँ बहुत प्यारी हदीस के साथ। और हदीस ये है कि शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद, शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता। तो आप रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हो। मांगते रहो, वो गफूरुर रहीम है, रहम करने वाला है, अता करने वाला है। बेशक बहुत प्यारी हदीस है। और हदीस से हमें ये ज़ाहिर होता है कि देखिए, शैतान रब का नाफरमान होकर भी हिम्मत नहीं हारता। तो आप रब उस रहमान के बंदे होकर क्यों हिम्मत हार जाते हो और क्यों छोड़ देते हो अपने रब को। अपने रब से मांगते रहा करो, वो गफूरुर रहीम है, अता करने वाली ज़ात है। ये बात हकीकत है कि हम जब सच्चे दिल से अपने रब से मांगते हैं तो हमारा रब हमें अता करता है। रब के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। रब के यहाँ कभी रब के दर से कोई खाली नहीं जाता। बस मांगने का तरीका और सलीका आना चाहिए। जो हमारे अंदर नहीं है, जिसकी हमारे अंदर कमी है, उससे मांगने का तरीका और सलीका यही है कि ईमान की मजबूती और अपने अमाल को दुरुस्त करना। हमारे अमाल जब दुरुस्त हो जाए, हमारा ईमान मजबूत हो जाए, तो यकीनन हमारा रब हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। हमारी दुआओं को रद्द वो तब करता है हमारा रब जब हमसे नाराज़ हो जाता है, जब हम उसकी रज़ा में शामिल नहीं होते, हम अपने रब को राज़ी नहीं करते, जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कबूल ना होना, दुआएं कबूल होना बंद हो जाती हैं क्योंकि हम उन चीज़ को फ़ॉलो नहीं करते, उस चीज़ पर अमल नहीं कर रहे। कि देखें कितनी अच्छी सी मिसाल दी गई उस हदीस के अंदर कि आप रहमान के बंदे हो और फिर उसको छोड़ देते हो, उससे मांगते नहीं हो, क्योंकि ये मायूसी की तरफ जाता है। हम बड़े जल्दी मायूस हो जाते हैं कि हमारे ऊपर परेशानियाँ आ गई हैं, परेशानियों ने हमें घेर लिया है। अब परेशानियाँ कैसे जाएँगी, कैसे ख़त्म होंगी। तो ये इसका मकसद ही यही है कि हम उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर रहे, उन चीज़ों को नहीं समझ रहे कि ये परेशानियाँ नहीं है, ये रब की आज़माइश है जो जिस पर हमें उतरना है। जहाँ हम गुन गाते रहेंगे, लोगों के सामने रोते रहेंगे कि हाँ, आज हमारे बच्चे को ये हो गया, आज हमारे फैमिली मेंबर को ये हो गया और इस तरह से बीमार हो गए, इस तरह से ये हो गया, तो हम यकीनन हमारी परेशानियाँ बढ़ेंगी क्योंकि हम रब से नहीं माँग रहे, हम लोगों के आगे रो रहे हैं। तो लोगों के आगे रोना छोड़ दें, अपने रब के ऐसे माँगना शुरू करें। रब के ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी आपको कह चुकी हूँ कि देखिए, बार-बार यही हुक्म दिया गया है दीन के अंदर, रब की रज़ा में शामिल हो जाएँ, अपने रब से माँगे, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे, रात को तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर रो-रो कर दुआएँ माँगे और इस तरह चलते-फिरते अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखें। जो फ़ज़ूल बातें हम फ़ोनों पे कर रहे होते हैं, जो फ़ज़ूल बातें हम टाइम ज़ाया करते हैं, जो फ़ज़ूल मैसेजेस हम कर रहे होते हैं, काश कि हम वो मैसेजेस अपने रब को कर सकें। हमारे रब ने उन मैसेजेस को पढ़ना है, फ़ॉलो करना है और उन पर हमें देना है। हमें गुनाहों के बावजूद भी वो हमें रिज़्क़ अता करता है, तो जब हम उसे याद करेंगे तो उससे भी मज़ीद अता करेगा, मज़ीद हमें देगा। तो ये खूबसूरत सी हदीस से यही मिसाल ज़ाहिर होती है कि हम रहमान के बंदे होकर उसे छोड़ देते हैं। शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं आता। तो हम रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमारा ईमान कमज़ोर है। हम ईमान कमज़ोर करके बैठ चुके हैं, दीन से भटक चुके हैं। तो जब हमारा ईमान मज़बूत होगा तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा और यकीनन हम अपने रब की बारगाह इलाही से कभी खाली नहीं लौटेंगे, ना कभी हमारा रब हमें खाली हाथ लौटाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, जब भी कोई मेरा बंदा मुझसे माँगता है तो मैं उसे अता करता हूँ। और ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात कुरान के अंदर इरशाद फरमाया गया है। रब के ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ लिखी हुई है आपकी हर चीज़, जो आप सच्चे दिल से माँगते हो। तो अपने रब के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दो, अपने रब से सच्चे दिल से मांगना शुरू कर दो। उसके ख़ज़ाने से कभी खाली हाथ नहीं लौटोगे। ये बात मैं भी दावे से कह रही हूँ कि अपने रब की मोहब्बत को अपने अंदर जगा दो,
اپنے رب کی محبت کو اس قدر جگا دو کہ آپ رب کی محبت میں اس طرح مشغول ہو جائیں کہ دنیا کی محبت آپ کو نظر ہی نہ آئے۔ تو یہ بات ہے کہ جب ہم اپنے رب سے سچی محبت کر لیتے ہیں، سچے دل سے اس سے دوستی کر لیتے ہیں، تو ہمیں دنیا کا کوئی دوست نظر نہیں آتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخلص دوست بھی پیدا کیے ہیں، اور جو مخلص نہیں ہیں وہ بھی ہیں۔ بہت ملتے ہیں ایسے جو مخلص ہیں، جو نہیں بھی ہیں، تو جو مخلص ہیں ان کو بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ جب بھی مانگو اپنے رب سے مانگو، جب سب سے مانگو گے، سچے دل سے مانگو گے، تو یقیناً ہمارا رب غفور الرحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، بے پناہ محبت کرنے والا ہے، ہماری شارت سے قریب ہے، تو وہ ہمیں عطا کرے گا، لیکن اس صورت میں عطا کرے گا جب ہم اس سے سچے دل سے مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمانوں کو سچے دل سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رب کے خزانے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے مانگنے کی توفیق نہ دے، لوگوں سے مانگنے کی توفیق نہ دے، جو دین ہمیں حکم دیتا ہے اسے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس پر آپ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ویڈیو ٹاپک پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔